और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अब जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के निधन को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है और शिंजो आबे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। अभी तक हमने सुना किस तरीके से जापानी पीएम किशिदा ने सबके सामने आकर ये बताया था कि उनकी कंडीशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। हालांकि उनकी हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई थी। ग्रेव शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर जापान के पीएम की तरफ से किया गया था कि उनकी हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है, इसलिए डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी सेहत को लेकर मॉनिटर कर रही है, निगरानी कर रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया है। लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है तस्वीरें आज सुबह, जिस वक्त जनसभा के दौरान जनसभा को संबोधित करते वक्त उनके ऊपर गोली से वार किया गया था, अटैक किया गया था। 2 गोलियों उनके सीने में लगी थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये हमलावर की तस्वीर जो कि अब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, उससे तो लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और NHK के जापानी मीडिया हाउस के सोर्सेस से ये खबर कंफर्म की जा रही है कि शिंजो आबे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। उनके निधन को लेकर इस वक्त ये खबर आ रही है। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अब ये कंफर्म कर दिया गया है क्योंकि हालत उनकी गंभीर थी, दिल ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन डॉक्टर्स की टीम फिर भी एक उम्मीद के साथ उनका इलाज कर रही थी अभी। जी बिल्कुल, देखिए 2 गोलियां मारी गई थी और जो चश्मदीद उस समय मौजूद थे, जिनके बयान सामने आए हैं, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उन लोगों ने अपनी आंख से ये देखा था कि पहली ही गोली जब उनको लगी तो उसके बाद से रिएक्शन उन्होंने ऑब्जर्व किए थे और उसके बाद सेकंड गोली जब लगी तो जमीन पर गिर गए। तो उस समय ही कार्डियक अरेस्ट की स्थिति उनको हो गई थी और वो पहले से भी क्योंकि बीमार रह रहे थे, बीमारी के चलते ही उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था। तो ऐसे में ये बहुत ही लीथल साबित हुआ, घातक साबित हुआ और अब ये पुष्टि हो गई है कि वो नहीं रहे। जी, तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहा है और ये आज सुबह की ये तस्वीर है जिस वक्त उनको गोली लगने के बाद वो घायल हो गए थे। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही थी कि कैसे जनसभा के दौरान ही भीड़ में मौजूद था ये शख्स जिसने शिंजो आबे के ऊपर गोली चलाई और वो गोली शिंजो आबे के सीने में लगी। उस वक्त उनके सीने पर ये खून के निशान भी देखे जा सकते हैं। हालांकि उस वक्त उनके वाइटल्स नहीं नजर आ रहे थे, इसलिए गंभीर हालत में उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। यही वजह रही कि उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए मेडिकल इवैक्यूएशन करते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और रविवार को जो चुनाव है उससे पहले आम लोगों के बीच शिंजो आबे आज एक इलेक्शन स्पीच दे रहे थे। नारा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह इलेक्शन स्पीच देते हुए, यानी जनसभा को संबोधित करते हुए, इलेक्शन से पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिंजो आबे आज लोगों के बीच में मौजूद थे। लेकिन उसी आम लोगों की भीड़ में मौजूद था हमलावर, जो लगातार उनके बेहद करीब आने की कोशिश करता रहा। इतना नजदीक आया कि उसकी सीधे गन शॉट करते हुए वीडियो भी सामने आ चुके हैं कि कितने नजदीक पहुंचकर शिंजो आबे के ऊपर उसने गोली चलाई। 2 गोलियां चलाई गई, वो गोली सीधे शिंजो आबे के उनके सीने पर लगी और ज्यादा खून बहने की वजह से ही उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। हालांकि एयरलिफ्ट करते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाते वक्त भी डॉक्टर्स की तरफ से यह बताया गया था कि ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। उसके थोड़ी ही देर बाद रवि, हमने देखा कि उनकी कंडीशन को मॉनिटर किया जा रहा था और खुद जापान के प्रधानमंत्री इस बात का अपडेट हॉस्पिटल से ले रहे थे कि उनकी हालत कैसी बनी हुई है। CPR दिया गया, यहां तक कि उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया।